तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने तेरे लिए एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर अपने नबी को भेज रहा है। कौन से नबी को? उस नबी को जिसके कहने से 3.5 साल तक अकाल पड़ा। और वो नबी जब परमेश्वर ने उसे कौवे के जरिए खिला रहा था, तो परमेश्वर से और दिन भी खिला सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एक विधवा की पुकार को सुना जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती थी। लेकिन तब भी परमेश्वर ने एक विधवा को सुना कि उसके पास आखिरी खाना रखा हुआ है। यदि वो मन फिराएगी, यदि वो नबी की बात पर विश्वास करेगी, तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? कौवे को आज्ञा देना बंद कर दिया कि नबी को मत खिला। उसने उस स्रोत के पानी को भी बंद कर दिया कि वो नबी की प्यास ना बुझाए। तब परमेश्वर ने एलिया को इस्तेमाल किया कि मैंने विधवा को आज्ञा दिया कि वो तुझे खिलाएगी। वो आखिरी समय की आखिरी लकड़ियां बुन रही, लकड़ियों को इकट्ठा करी थी, और उसके घर में आखिरी रोटी थी। वो मैदे का आटा था जिससे वो आखिरी बार खाना बनाने वाली थी। तो नबी उसके पास पहुंच गया और वो क्या बोलता है कि मेरे लिए पानी ले आ। जैसे ही वो पानी लेने जाती है, तो आगे हम पढ़ेंगे, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का दास बोलता है, पानी के साथ मेरे लिए रोटी भी लेके आ। नबी को पता नहीं उसके घर में अकाल पड़ा हुआ है, उसके पास आखिरी खाना है, लेकिन उस लेडीज को पता था कि मेरे पास आखिरी खाना है। और वो रुक जाती है उसी समय, पानी भी लेने जाते हैं, वो रुक जाती है। और आगे हम पढ़ेंगे इसमें, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने हालेलुया। देखो, वो परमेश्वर के दास से झूठ बोलती है। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास रोटी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पता है क्या, उसके तुरंत उसको आत्मा में प्रकाशन हुआ, ये नबी है। वो क्या बोलते हैं कि तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ। वो जान गई कि वो नबी से बातें कर रही है। तो उसी समय उसने उसको जवाब दिया कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा है। तब वो झूठ नहीं बोल पाई, तब उसके अंदर प्रकाशन आ गया कि ये नबी मेरे सामने खड़ा है, यानी कि परमेश्वर की आवाज मुझे आ रही है, आज मेरा जीवन बदलने वाला है। उसी समय वो बोलती है कि है, थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है। आगे बढ़ेंगे, और मैं 2 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। हालेलुया। देखो, वो बोल रही है परमेश्वर के दास को, मैं लकड़ी इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ कि आखिरी खाना हम खाएंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, इसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल 3.5 साल का था और उसी खाने को हम खाएंगे। यदि मैं आपको दूंगी तो हम क्या खाएंगे? लेकिन परमेश्वर का दास बोलता है, तो मेरे लिए मन खोलेगी, यानी कि परमेश्वर के लिए मन खोलेगी। उसकी आवाज़ जो मैंने सुनी है, और वो आवाज़ को अगर तू मानेगी तो तेरे जीवन में कुछ होगा। और क्या होगा, परमेश्वर का दास आगे बताएगा आपको। एलिया ने कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का दास बोलता है कि तू घबरा मत, यदि तू मुझे पहले देगी, यानी कि परमेश्वर को पहले देगी, पहलोठा परमेश्वर को देगी, तो जितना तेरे पास है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वो अकाल के समय में थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का नबी बोलता है कि तुम लोग भर पेट खाओगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। अकाल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा खाना खत्म नहीं होगा। तो उसी आज्ञा को उसने माना। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का दास यहाँ पे प्रोफेसी करा उस लेडीज के लिए, यदि तूने मुझे दे दिया तो जब तक तेरे पास, जब तक यह काल है, तुझे कभी भी जीवन में खटी नहीं होगी। और उसने उस आज्ञा को माना। एक वचन और पढ़ेंगे इससे आगे, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना
बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अपने नबी को आज्ञा दी, लेकिन उस स्त्री से बातें परमेश्वर ने नहीं की। बातें किसने की? नबी ने की, और उसने नबी की बात पर विश्वास किया। तो जिन लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो वचन को समझ नहीं पाते हैं, वो अपने पास्टर की आवाज़ को सुने। जैसे उस स्त्री ने सुना, उसके पास कुछ नहीं था, आखिरी खाना था, आखिरी निवाला था जो अपने बेटे को खिलाने वाली थी। लेकिन परमेश्वर के नबी ने बोला कि परमेश्वर ने मुझे बोला है, तेरे घर की कमी कैसे दूर होगी? जब तू देगी तब तुझे दिया जाएगा। उसने सब कुछ दे दिया। उसके पास एक ही रोटी थी, उसके पास छोटा बच्चा था, उसे पता था ये आज नहीं दूंगी तो ये आज ही मर जाएगा। लेकिन उसने क्या किया? उसके अंदर प्रकाशन आ गया कि ये नबी मेरे सामने खड़ा, ये खुदा की आवाज़ है। वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानती थी, वो अन्य देवी देवताओं को मानती। तभी उसने बोला कि तेरा परमेश्वर यहोवा, कि वो बोल रही थी कि ये सच्चे परमेश्वर का दास है, और इसने जो बोल दिया मुझे वो करना है, और उसने वही किया। तो आगे आप 15 में पढ़ेंगे, 17 से 17 पढ़ेंगे। इन दिनों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने हालेलुया। लगी, देखो अकाल पड़ा था, वो थोड़ा थोड़ा वो बच्चा खा रहा था, और जब वो थोड़ा थोड़ा खा रहा था ना, तो उसके अंदर बीमारी आ गई थी। उस बच्चे के अंदर, उसके अंदर एक रोग आ गया था, और उसकी वजह से वो मर गया। यानी कि जब उस स्त्री का बेटा मर गया, तब उसने परमेश्वर के दास पे इल्जाम लगाया कि तू यहाँ आया है। आगे पढ़ेंगे एक वचन। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ उस पर विपत्ति ले आता है? हालेलुया। देखो उस स्त्री ने कबूल किया। जब उसने दिया परमेश्वर के दास को, तो उसके अंदर एक प्रकाशन आया कि मैं एक पापिन स्त्री हूँ। उसके पाप इतने थे, उसने पता है परमेश्वर के दास को क्या बोला कि मेरे पापों की वजह से मेरा बेटा मर गया है, और लेकिन जब तू यहाँ पे आया है तब मुझे महसूस हुआ कि मैं पापी स्त्री थी। यानी कि जब तक आपके जीवन में प्रकाशन नहीं आएगा, आपको रियलाइज कभी नहीं होगा कि आपने कोई पाप किया है। पवित्र आत्मा किस लिए आया है? ताकि आप उन पापों से आज़ाद हो जाओ। जो लोग कभी पवित्र आत्मा से नहीं बढ़ते, वो अपने पापों को छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें महसूस भी नहीं होगा कि हम पापी थे। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि यदि तू अपने पापों को मानेगा तो तेरे पाप क्षमा होंगे। लेकिन जो लोग हमेशा शास्त्री फरिश्तियों की तरह बोलते हैं कि हम तो शुद्ध हैं, तो परमेश्वर ना ही उनका मन कभी खुलता है परमेश्वर के सामने, और ना ही वो कभी स्वीकार करते हैं परमेश्वर को। तो इस स्त्री के अंदर क्या आया? इसने जब दिया, इसे महसूस हुआ था बाद में कि मैं एक पापिन स्त्री हूँ, और इसका जब बच्चा मर गया तो उसी नबी के पास ले जाके बोलती है कि तू इसलिए आया है ताकि मेरे जो पाप थे वो मुझ पर प्रकट हो जाए और मैं उन पापों से आज़ाद हो जाऊँ। तो आपका दान क्या करता है? मौत से भी आज़ाद करता है। उस स्त्री का बेटा मर गया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के दास को दिया, प्रभु के लिए उसने मन खोला, तो उस मौत से भी उसके बच्चे को आज़ादी मिली। आगे आप पढ़ोगे ना 22 तक, तो आपको इसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे एक बार। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। देखो उसी नबी ने उस लेडीज विधवा के बच्चे के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसने उसको खिलाया था। अकाल के समय में अपना सब कुछ उसको दे दिया था, आखिरी खाना उसे दे दिया था। उसी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इस स्त्री के पास तूने मुझे भेजा, इसने मुझे दिया है, तो इसका बच्चा इसे वापस दे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके बच्चे के अंदर सांसों को दोबारा डाल दिया और बच्चा जी उठा। कब? जब उसने मन को खोला। जो मन खोलता है, परमेश्वर बोलते हैं उसके लिए सब चीज़ें हो सकती है। और ये उस समय हुआ जब परमेश्वर के दास को उसने दिया। और जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो दशमांश है वो पुराने नियम का हिस्सा है, लेकिन जब उत्पत्ति की बुक है जो वो पुराने नियम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है।
कैन और हाबिल दो भाई। देखो एक ही परिवार में दो भाई हैं, एक आत्मा से भरकर परमेश्वर को भेंट दे रहा है और दूसरा कुड़कुड़ाते हुए दे रहा है। एक वचन पढ़ेंगे हम 4 का 3 और 4, उत्पत्ति 4 अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ों बकरियों में से कई एक पहलौठा बच्चा भेंट चढ़ाने के लिए आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण तो किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। देखो यहाँ पे दो भाई हैं, एक ही परिवार में के दो भाई, दो बच्चे हैं। और पता क्या है, कैन भी भेंट लेके आया, लेकिन जो चरवाहा था उसने क्या किया, अपने जो बच्चे थे ना, भेड़ों के बच्चों में से सबसे अच्छे पहलौठे बच्चों को चुना ताकि मैं परमेश्वर के लिए सबसे अच्छी भेंट लेके जाऊं। लेकिन दूसरे भाई ने क्या चुना, वो कुड़कुड़ाते हुए लेके आया। सबसे पहले उसने कुड़कुड़ाया कि मेहनत मैं कर रहा हूँ और मेहनत का फल मैं किसे दे के आऊँगा, परमेश्वर को। पहला कुड़कुड़ाना उसका ये था। दूसरा ये था, मैं अच्छी चीज़ें ही क्यों दूँ, मैं बचा कुचा दूंगा। वो बचा कुचा लेके आया, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उसने एक भाई की भेंट को स्वीकार किया, दूसरे को स्वीकार नहीं किया। और वो बाद में कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर बोलता है यदि तू प्रेम से दे तो तेरी भेंट क्यों ना स्वीकार की जाएगी, लेकिन यदि तू कुड़कुड़ाते हुए देगा तो तेरा भेंट मेरी वेदी तक नहीं पहुंचेगा और वो भेंट में गिना भी नहीं जाएगा। तो जो लोग कुड़कुड़ाते हुए देते हैं, जो लोग कपटी मन से देते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं, परमेश्वर बताए कि वो मेरे पास नहीं पहुंचा है, वो वही रह गया है कि तेरा भेंट तेरे पास ही रह गया है। तो क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि 10 श्वास का मतलब है कि पूरा 10 श्वास। यदि आप उसमें से 1 रुपया भी चुराते हो तो वो 10 श्वास में गिना नहीं जाता है, परमेश्वर से स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर मलाकी की पुस्तक में कि तुम मनुष्य परमेश्वर को हर चीज में धोखा देते हो। जो लोग जॉब लगने से पहले बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी जॉब तेरी महिमा के लिए होगी, इसका 10% आपके राज्य के लिए होगा, जैसे ही जॉब मिल जाती है वो उस चीज से मुकर जाते हैं और बाद में वही जॉब उनको आशीष नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि शैतान को पता है, इसने परमेश्वर के वचन को तोड़ना शुरू कर दिया और शैतान उस पर अधिकार जमा लेता है। और जब शैतान अधिकार जमाता है तो वही इनकम उसको पूरी नहीं होती है। जब इंसान 5,000 में काम चलाता है और परमेश्वर को देता है, वो हमेशा दुखों को नहीं देखता, बीमारी भी नहीं देखता। लेकिन जब परमेश्वर से लाखों देना शुरू करता है तो उसका मन ऑटोमेटिक बदल जाता है, और जब वो बदलता है तो वो लाख रुपए उसके लिए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए देना ही बंद कर दिया। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण। अट्ठाईस की 12 और 13 हम पढ़ेंगे। जब हम भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बीमारी, श्रापों को और कर्जों से हमें आजाद करता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28, 12 और 13। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तुझे बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझसे कुछ उधार ना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, जब आप देते हो तब परमेश्वर बोलता है कि तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। यानी कि आप जब परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर जो आपके पास 90% बच जाता है उस पे आशीष देगा। परमेश्वर बोलता है कि 10% इसलिए लेता है ताकि आपका 90% बच जाए। यदि आप 100 का 100 अपने पास रखते हो, परमेश्वर बोलता है कि तूने 20 अपने पास रख लिया है। जब तुम 20 को खाओगे तो तुम क्या फल पाओगे? क्योंकि 20 जब आप खा जाते हो तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा आपको। उससे आपको क्या मिलेगा? शैतान के अटैक। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो मेरा है वो मुझे दो। परमेश्वर पता इसको क्या, जब फरीसी लोग परमेश्वर को आजमाने के लिए आए, वो क्या बोलते हैं कि क्या परमेश्वर तुझे कर देना चाहिए, क्या हमें राजा को कर देना चाहिए? परमेश्वर क्या बोलता है? सिक्का उठा के बोलता है
देखो इस पे किसकी मोहर है। वो बोलते हैं कि इस पे कैसर की मोहर है। बल्कि जो कैसर का वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का 10% है वो परमेश्वर को दो, और जो आपका है वो आप रखो। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो मेरा है उसे तुम खा नहीं सकते, वो बीज है, वही तो तुम्हें फलवंत करेगा, वही तुम्हें आशीष करेगा। यदि तुम उसे ही खा जाओगे तो तुम फलों को कभी नहीं देखोगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि जो भेंट और उठाने की चीजें और जो दशवांश है वो तीनों अलग अलग है। देखो भेंट वो है जो आपका मन अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के राज्य में दें, लेकिन दशवांश वो है कि आप अगर मसीह में राइट चल रहे हो तो वो आपको देना ही होगा, चाहे आप उसे हंस के दो, चाहे उसे रोक दो, क्योंकि वो परमेश्वर का अधिकार है। उसे किसी भी नियम का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ते हो, प्रेरितों के काम 4:34, क्योंकि जिनके पास भूमि का घर थे और उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। देखो इसमें क्या लिखा है कि जब आप बोल देंगे दशवांश नए नियम का पुराने नियम का हिस्सा है। पुराने नियम से पहले कैन और हाबिल ने भेंट दिया, पुराने नियम से पहले नूह ने भेंट दिया, अब्राहम ने भेंट दिया। यदि आप फिर पढ़ोगे आप पुराने नियम में नए नियम में, तो प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे ना, पवित्र आत्मा जब उतरा था उसके बाद जब लोगों ने देना शुरू किया, उन्होंने क्या दिया? पवित्र आत्मा से भरकर अपने जमीन को बेच कर प्रेरितों के पाँव में रखते थे। और लिखा है कि जब वो देते थे उनके घर में किसी भी चीज की घटी नहीं होती थी। यानी कि बरकत उन्हें कब आई? जब उन्होंने दिया। पवित्र आत्मा से भरकर देना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर प्रकाशन आता है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है। ये क्या थी? ये भेंट थी। वो दशवांश की बात नहीं कर रहा है। दशवांश तो बोलते कि वो देते ही थे, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा से भरकर वो अपनी जमीन बेच कर देते थे, वो भेंट देते थे। वो अगर कोई मन्नत भी माने कि हमें ये करना तो वो करते थे। और लिखा है कि जब उन्होंने किया, उनके जीवन में किसी भी चीज की घटी को उन्होंने देखा नहीं, बल्कि उस कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो खुद को ये बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर के पास सब कुछ था और बहुत ज्यादा आयत के साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने ब्लेस किया। नीति वचन हम 3:9-10 पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी हर एक चीज से परमेश्वर की महिमा करो। जो कुछ आप परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आप एक के साथ साथ 3-4 भी आप काम इकट्ठे कर रहे हो, तो परमेश्वर बताए कि हर एक चीज का दशवांश तुम मेरे पास लेके आओ, हर एक चीज का। क्योंकि परमेश्वर बताए कि दशवांश परमेश्वर का है और जो 90% है वो आपका है, और उस 90% परमेश्वर आशीष देगा। लास्ट वर्ड पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उड़लता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर बोलता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यानी कि जो भी आप अगर खेती करते हो, आप कोई नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, हर एक उस चीज के द्वारा परमेश्वर की आपको महिमा करनी है। और जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर बोलता है कि तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, यानी कि आपके अकाउंट भरे रहेंगे। आप कभी बीमारी को नहीं देखोगे, कर्जों को नहीं देखोगे। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, वो पूछ कभी नहीं बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बोलता है कि मेरा वचन खरे सोने जैसा है, क्योंकि वो ताया हुआ है, वो कभी भी
मतलब व्यर्थ नहीं ठहराया जाएगा। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिए। थैंक यू जीसस।